Two liquid X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. The vapor pressure of the solution containing 1 mole of X, 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mmHg at the same temperature, at the same temperature. If 1 mole of Y is further added to this solution, vapor pressure of solution increased by vapor pressure of the solution increased by 10 mmHg. Find vapor pressure of X and Y in pure state. सही, क्वेश्चन भले ही बड़ा दिख रहा है बट क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप सीधा सीधा लगाते जाएंगे तो बनता जाएगा। तो बहुत ज्यादा आ रहा है वैल्यू। कितना आ रहा है? तो मेरा y तो 5000 आया है, लेकिन हमको लग रहा है कैलकुलेशन गलती कर दिया है हम पे। गलती करी है, नहीं आएगा। जो आपका पीएस है ना, वो पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही आएगा, उसी के आसपास रहेगा। सर y का वैल्यू 600, कैलकुलेशन एरर था सर। बाकी लोग बताएं। हाँ, सर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ y 600 आ रहा है और x का 400। बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया, वेरी गुड। हर्ष यस सर। आ गया? यस सर। क्या आया? सर वेपर प्रेशर ऑफ एक्स आया 400 एंड वाई 600। फोटो भेजना कॉपी में कहीं जरा ग्रुप Yes, में, या मुझे अलग से भेज सकते हो, या ग्रुप में, कोई बात नहीं, ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत। भेजा हर्ष? करें स्टार्ट। बाकी लोगों का क्या रहा है? सैदा आपका आया? ईसा का आई क्या? दिशा बोल सकती तो कहीं बाहर है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है ये? Two liquid A, X and Y form an ideal solution 300 Kelvin. The vapor pressure of solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y. So हमारा जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बेसिकली इसके आंसर जब बनाओगे तो PS जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ X इंटू पी एक्स नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ Y इंटू पी वाई नॉट. सो PS कम्स आउट टू बी 550, X की वैल्यू हो जाएगी 1/4
इंटू पी एक्स नॉट और 3/4 इंटू पी वाई नॉट। यही बंदा होगा बच्चों। तो क्या आता है एट द सेम टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो कह रहा है ऐसा लिखना जरूरी है क्या इसके लिए? हाँ सर, क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंट टेम्परेचर होगा तो प्रेशर भी बदल जाएगा, कौन सा प्रेशर? वेपर प्रेशर। किसका? सॉल्यूशन का। नहीं, सोल्यूशन का तो दे ही रहा है ना। ये 10 में बढ़ गया, क्या दिक्कत है? दोनों जो ये X पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट चेंज हो जाएंगे, हाँ क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं? केवल टेम्परेचर पर। जब आपने पहले मिलाया था, जब आपने 1 मोल और 3 मोल मिलाए थे, उस समय जो टेम्परेचर था, उस समय जो पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट रहा होगा। बाद में जब आपने मोल इंक्रीज किए और नया वेपर प्रेशर बनाया, उस समय भी टेम्परेचर सेम रखना, अदरवाइज पी एक्स नॉट और पी वाई नॉट क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसलिए वो एट द सेम टेम्परेचर कह रहा है, ताकि जो प्योर स्टेट वाले जो लिक्विड्स के जो प्रेशर है वो चेंज ना हो, वही रहे जो आपने पहले किए थे। क्या कहता हूँ, इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, अगर 1 मोल वाई को दोबारा मिला देते हैं, ठीक है, 1 मोल वाई को दोबारा मिला देते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या लिखा? इंक्रीज्ड बाई, क्या मतलब हुआ इस बात का? 10 मिलीमीटर से बढ़ गया। इंक्रीज्ड बाई कितना हो जाएगा वैल्यू? बाद में फिर से फॉर्मूला आपको यही लगाना है। कौन सा? यस, फॉर्मूला यही लगेगा। चाहो तो आप इसको डैश कर दो, है ना। ये जो पीएस है वो 10 बढ़ गया है ना, तो 550 प्लस 10 कर दीजिएगा 10। अब क्या होगा? अब आपने 1 मोल वाई का मिलाया, लेकिन एक्स का तो 1 मोल पहले से, टोटल मोल 5 हो गया, तो ये 1/5 इंटू पी एक्स नॉट होगा, और ये 3/5 इंटू पी वाई नॉट होगा। सो नाउ यू हैव टू इक्वेशन, टू अननोन। एक इक्वेशन आपके पास ये है 560 वाली, 1/5 इंटू पी एक्स नॉट, 3/5 इंटू पी वाई नॉट। सो ये इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो। ठीक है, दो अननोन, दो इक्वेशन, दो अननोन, फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली, you will get px not equal to 400 millimeter, and you will get py not equal to 600 millimeter। ये आ रहा है, ये आंसर है बोलो।